श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की वह पावन घड़ी एक बार फिर आने वाली है जिसका इंतजार पूरे वर्ष करोड़ों श्रद्धालु करते हैं। वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी को लेकर इस समय हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है 24 जून को व्रत रखा जाएगा, तो कोई 25 जून की बात कर रहा है। कोई पूछ रहा है कि आखिर सही तिथि कौन सी है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पारण कब करना चाहिए, कौन सा उपाय धन की वर्षा करवा सकता है, और आखिर निर्जला एकादशी को इतना महान क्यों माना गया है। दोस्तों, आज का यह पावन वीडियो आपके हर सवाल का उत्तर देने वाला है। आज हम आपको स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में वर्णित निर्जला एकादशी का वह रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि वास्तव में ये व्रत साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। दोस्तों, कहा जाता है कि साल भर की 24 एकादशियों का फल केवल एक निर्जला एकादशी रखने से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन लाखों लोग जल तक का त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सही तिथि के बारे में बता दें। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी की तिथि 24 जून की सुबह प्रारंभ होकर 25 जून तक रहने वाली है, लेकिन उदया तिथि और वैष्णव मान्यता के अनुसार यह व्रत 24 जून को रखा जाएगा। यही दिन भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला व्रत के लिए सबसे शुभ माना जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय इस दिन अत्यंत पवित्र रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। ये वह दिन है जब इंसान अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित करके भगवान विष्णु के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर रहा है। भक्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। महाभारत काल में भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। माता कुंती और पांचों पांडव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन अपनी भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास से इसका उपाय पूछा। महर्षि ने कहा कि यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखो और इस दिन जल तक ग्रहण मत करो। भीमसेन ने ऐसा ही किया और उन्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत भीमसेनी निर्जला एकादशी कहलाने लगा। दोस्तों, सोचिए, जिस व्रत के प्रभाव से महाबली भीमसेन तक को मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया, वे व्रत कितना प्रभावशाली होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कर ले तो उसके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। जिस घर में कलह रहती हो, बीमारी रहती हो, आर्थिक संकट रहता हो, वहां इस व्रत का प्रभाव चमत्कार की तरह दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं रखा जाता। भगवान विष्णु मन की भावना देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए व्रत रखे लेकिन मन में छल, कपट और क्रोध भरा हो तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन अपने मन को शांत रखना बहुत आवश्यक माना गया है। दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाए। इसके बाद घर के मंदिर में पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल
चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। याद रखिए दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य के जीवन में चल रही ग्रह बाधाएं शांत होने लगती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन इस मंत्र का 11 माला जाप कर लेता है, उसके जीवन के बंद भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। दोस्तों, पूजा सामग्री में पीला वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीपक, चंदन, केले, पीले फूल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, शंख, गंगाजल और 7 प्रकार के फल रखना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपके घर में शंख है तो पूजा के समय शंख जरूर बजाइएगा। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त होने लगती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में लिखा है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के घर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त श्रद्धा से उनका स्मरण कर रहा है। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष समय की जिसका हर व्रती को इंतजार रहता है। पारण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाइए, तुलसी जल अर्पित कीजिए और उसके बाद दान करके व्रत खोलिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना दान किए निर्जला एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल और अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन प्यासे को जल पिलाता है, उसके जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी के कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो घर की दरिद्रता समाप्त होने लगती है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि निर्जला एकादशी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाइए और उसमें एक लौंग डाल दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मोम श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में अचानक धन आगमन के योग बनने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा उपाय बहुत चमत्कारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ और 7 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। पूरी रात उसे वहीं रहने दीजिए और अगले दिन उस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह उपाय करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से घर के पितृदोष शांत होने लगते हैं। अगर आपके घर में बार बार धन रुक जाता है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करके 7 बार उनकी परिक्रमा जरूर कीजिए। ऐसा करने से जीवन में रुकी हुई उन्नति फिर से शुरू होने लगती है। कहा जाता है कि तुलसी माता की कृपा जिस घर पर हो जाए वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। भक्तों, अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन चावल खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य को पाप लगता है। इसके अलावा क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना और तामसिक भोजन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निर्जला एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन का भी उपवास है।
अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे लेकिन मन में बुरे विचार रखे तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की रात यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा सुनता है या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होने लगती है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हों, जिनके घर में बार बार बीमारी आती हो, उन्हें इस दिन रात में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। ये व्रत हमें संयम सिखाता है। ये बताता है कि इंसान यदि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ले तो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु का यह पावन पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, तो इस निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य मनाइए। और दोस्तों, कमेंट में सच्चे मन से लिखिए मौनमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है कि निर्जला एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भगवान विष्णु के साक्षात आशीर्वाद का दिन है। यही कारण है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष किसी कारणवश पूजा पाठ ना कर पाए लेकिन निर्जला एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान कर ले तो उसके जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शास्त्रों के अनुसार ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव होता है और निर्जला एकादशी का दिन उस कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना गया है। इस दिन देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसता है और जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन की सूखी डाली पर भी सुख और समृद्धि के फूल खिलने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी में जल का त्याग ही क्यों किया जाता है। इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि जल मनुष्य के जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति जल जैसी आवश्यक वस्तु का भी त्याग करके भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है तब उसकी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये व्रत मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में आत्म संयम कितना आवश्यक है। दोस्तों, इसीलिए इस दिन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और विचारों को भी पवित्र रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरों की निंदा करे, क्रोध करे या किसी को दुख पहुंचाए तो इसका पुण्य कम होने लगता है। भगवान विष्णु को वही भक्त प्रिय होते हैं जिनके मन में दया, प्रेम और करुणा हो। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की रात से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि कौन सा घर भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। जिस घर में इस रात भगवान का नाम लिया जाता है, दीपक जलता है और भजन की ध्वनि होती है, वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की रात घर को अंधेरा नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाइए। अगर संभव हो तो पूरी रात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं और जीवन में शुभता का आगमन होता है। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन दान का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। खासकर जल दान को इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन किसी प्यासे को जल पिलाता है, उसके पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। अगर आपके घर में बार बार अशांति रहती हो, पूर्वजों के सपने आते हों या किसी प्रकार का पितृ दोष महसूस होता हो, तो इस दिन मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए। साथ ही उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिश्री भी रख दीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रुकी हुई बरकत फिर से लौटने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक अत्यंत चमत्कारी धन प्राप्ति उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने एक पीले आसन पर बैठ जाइए। अब अपने सामने एक छोटा सा तांबे का पात्र रखिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर दीजिए। फिर उसमें एक चांदी का सिक्का या कोई पुराना शुभ सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद ओ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जाप पूरा होने के बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भक्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, तो निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य कीजिए। सुबह पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने के बाद वही तुलसी घर के प्रत्येक कमरे में लेकर जाइए और भगवान का नाम लेते हुए पूरे घर में घुमाइए। मान्यता है कि तुलसी माता की दिव्य शक्ति से घर की अशुद्धियां समाप्त होने लगती है। दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी माता का सम्मान होता है, वहां धन और सुख की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी किसी गरीब, पशु या असहाय व्यक्ति का अपमान मत कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य जितना तेजी से फल देता है, उसी प्रकार इस दिन किया गया पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके दया और सेवा का भाव रखिए। अगर आपके घर के बाहर कोई गाय आए तो उसे रोटी जरूर खिलाइए। अगर कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए तो उसे भोजन कराइए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहने देते। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष संकेत भी दिखाई देते हैं जिन्हें शास्त्र शुभ मानते हैं। जैसे अगर इस दिन सुबह अचानक घर में शंख की ध्वनि सुनाई दे, मंदिर की घंटियां सुनाई दें या तुलसी माता के पास दीपक की लो स्थिर जलती रहे, तो इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार अगर इस दिन कोई गरीब व्यक्ति आपके घर के सामने आकर जल मांगे तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाइए। ये स्वयं भगवान की परीक्षा भी हो सकती है। दोस्तों, पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती है जहां भगवान भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप धारण करके उनके द्वार पर पहुंचे। भक्तों, निर्जला एकादशी की रात अगर आपको स्वप्न में जल, मंदिर, शंख, पीले वस्त्र या भगवान विष्णु का कोई संकेत दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे स्वप्न जीवन में आने वाली उन्नति और शुभ समय का संकेत देते हैं। इसलिए इस दिन सोने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। दोस्तों, अब हम आपको एक और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए 7 परिक्रमा कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है।
ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां समाप्त होने लगती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार, श्रद्धा और क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी या कमजोरी के कारण निर्जल नहीं रह सकता तो वह फलाहार करके भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। भगवान भावना देखते हैं, शरीर की मजबूरी नहीं। लेकिन दोस्तों, जो लोग पूरी श्रद्धा और नियम से निर्जला व्रत करते हैं उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उनके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब एक अत्यंत रहस्यमयी बात सुनिए। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी के दिन यमराज भी उन लोगों के निकट नहीं आते जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और स्मरण करते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष देने वाली एकादशी भी कहा गया है। दोस्तों, सोचिए, जिस व्रत के प्रभाव से मृत्यु का भय तक दूर हो जाए वह व्रत कितना महान होगा। इसलिए इस पावन दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में ही वह शक्ति है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे तो निर्जला एकादशी के दिन एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए कि आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, केवल यही छोटा सा संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है उसके आने वाले कई जन्मों तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, साधु संत और बड़े बड़े तपस्वी भी इस दिन विशेष साधना करते थे। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की तपस्या से मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है। बहुत से लोग इसे केवल भूखा और प्यासा रहने का दिन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा को भगवान के निकट ले जाने का पवित्र मार्ग है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण करता है तभी उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जागता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन केवल भोजन और जल का त्याग ही नहीं बल्कि बुरे विचारों का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में धन तो बहुत आता है लेकिन शांति नहीं होती। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। शास्त्रों के अनुसार इसका कारण घर में बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा और पाप कर्मों का प्रभाव होता है। निर्जला एकादशी का व्रत इन नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा पाठ ना कर सके तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस मंत्र की शक्ति इतनी अद्भुत मानी गई है कि यह मनुष्य के भीतर से भय और चिंता को धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत होने लगती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके घर में हमेशा बीमारी और अशांति बनी रहती थी। उसने अनेक उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक संत उसके घर आए और बोले कि तुम्हारे घर में धन तो है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं है। संत ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, गरीबों को जल दान किया और पूरी रात भगवान विष्णु का भजन किया।
कहते हैं कि उसी दिन से उसके घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके परिवार में प्रेम बढ़ा, व्यापार में उन्नति होने लगी और घर का वातावरण पवित्र हो गया। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब भगवान की कृपा मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन घर की सफाई का भी बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गंदगी रहती है वहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस दिन सुबह स्नान करने से पहले घर के मंदिर और मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान वहां निवास करते हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक अत्यंत रहस्यमयी उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में धन की कमी बनी रहती हो, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता हो या बार बार खर्च बढ़ जाता हो, तो निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने एक नारियल रखिए और उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। फिर भगवान का नाम लेते हुए उस नारियल को अगले दिन किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, ये उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा होना बहुत आवश्यक माना गया है। भक्तों, इस दिन तुलसी माता का विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करने से घर की आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी को रविवार और संध्या के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके ही तुलसी दल तोड़ना शुभ माना गया है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को कभी भी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो इस दिन उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जिन लोगों के घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी की रात कुछ लोग जागरण भी करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी रात भगवान का भजन करता है, उसकी आत्मा को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। अगर आप पूरी रात जागरण न कर सके तो कम से कम सोने से पहले भगवान विष्णु की आरती जरूर कीजिए। घर के मंदिर में कपूर जलाइए और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाइए। शास्त्रों के अनुसार कपूर की दिव्य सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि निर्जला एकादशी की रात उनके मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। ये भगवान की कृपा का ही प्रभाव माना जाता है। भक्तों, अब हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बताते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर होने लगी है। अगर निर्जला एकादशी के दिन अचानक घर में तुलसी की सुगंध महसूस हो, दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर जलते रहे या पूजा करते समय मन बार बार भगवान के नाम में लगने लगे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर इस दिन कोई गाय आपके घर के सामने आ जाए या कोई छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो इसे भी शुभ माना गया है। दोस्तों, भगवान अपनी कृपा के संकेत कई रूपों में देते हैं, बस उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, शराब, मांस या किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट होने लगता है। इस दिन जितना हो सके सात्विकता बनाए रखिए, मधुर वाणी बोलिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि भगवान विष्णु को शांति और प्रेम अत्यंत प्रिय है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। अगर पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हो या घर में प्रेम की कमी महसूस होती हो तो निर्जला एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद एक दूसरे को पीला पुष्प दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली तिथि कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से मृत्यु के बाद आत्मा को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि इस व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ बताते आए हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग धन और सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते भगवान को भूलते जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जीवन में सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति से ही मिलता है। धन, वैभव और संपत्ति सब यही रह जाते हैं, साथ जाता है केवल मनुष्य का कर्म और भगवान का नाम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो निर्जला एकादशी के दिन एक दीपक गरीबों और जरूरतमंदों के नाम का भी जरूर जलाइए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, भगवान उसके जीवन के अंधकार को स्वयं दूर कर देते हैं। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए ओम नमो नारायणाय, ताकि भगवान विष्णु की दिव्य कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जब सूर्योदय होता है तो शास्त्रों के अनुसार उस समय पृथ्वी पर एक विशेष दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा और साधना का प्रभाव साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आखिर एक दिन का व्रत जीवन को कैसे बदल सकता है, लेकिन भक्तों, हमारे सनातन धर्म में तिथि और समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जिस प्रकार बीज छोटा होता है लेकिन समय आने पर वही विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार निर्जला एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि संत महात्मा इस दिन को भगवान विष्णु का विशेष कृपा दिवस बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी की सुबह घर में शंख बजाने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से घर के भीतर छिपी हुई नकारात्मक शक्तियां दूर भागने लगती हैं। अगर आपके घर में लगातार अशांति रहती हो, बार बार झगड़े होते हो या बिना कारण डर और चिंता बनी रहती हो, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद शंख जरूर बजाइए। शास्त्रों में लिखा है कि जहां शंख की ध्वनि होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान का घर केवल मंदिर नहीं होता। जिस घर में प्रेम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा हो, वही घर मंदिर बन जाता है। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो, नौकरी में समस्या हो, व्यापार में घाटा चल रहा हो या विवाह में बाधा आ रही हो, तो निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए। अब एक सुपारी पर हल्दी लगाकर उसे भगवान के चरणों में रख दीजिए और मन ही मन अपनी समस्या भगवान को बताइए। पूजा समाप्त होने के बाद उस सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से धीरे धीरे बाधाएं समाप्त होने लगती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन बोली गई बातें भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए इस दिन कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन निकले हुए आशीर्वाद और श्राप दोनों शीघ्र फल देते हैं, इसलिए जितना हो सके मधुर वाणी बोलिए। अगर किसी से मनमुटाव हो तो उसे समाप्त करने की कोशिश कीजिए। भगवान विष्णु को वही भक्त प्रिय होते हैं जो दूसरों के मन को दुख नहीं पहुंचाते। दोस्तों, कभी कभी केवल हमारी वाणी ही हमारे भाग्य का निर्माण और विनाश कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक रहस्यमयी बात ध्यान से सुनिए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी की रात यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो जाए तो उसे कई बार दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में मंदिर दिखाई देता है, कुछ को शंख और चक्र का दर्शन होता है, तो कुछ लोगों को जल या प्रकाश दिखाई देता है। शास्त्रों में इन संकेतों को भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस रात सोने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने मन की बात अवश्य कहिए। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय की सेवा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी अवश्य खिलाइए। हमारे धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास गाय में होता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय की सेवा करता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब से उन्होंने गाय सेवा शुरू की, उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में सुख शांति बढ़ने लगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहे हैं जो ये दर्शाता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। अगर निर्जला एकादशी के दिन पूजा करते समय दीपक की लौ बार बार ऊपर की ओर उठे या पूजा के बाद घर में अचानक सुगंध महसूस हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार अगर इस दिन कोई छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए आपके घर आए या कोई साधु संत दिखाई दे जाए तो इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कई बार साधारण रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जितना अधिक समय भगवान के नाम में बिताया जाए उतना ही पुण्य बढ़ता है। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की कथा सुनिए, भजन कीजिए या मंदिर जाइए। दोस्तों, आज के समय में लोग घंटों तक संसार की बातों में समय बिताते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ क्षण भी नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि जीवन में अशांति बढ़ती जा रही है। याद रखिए, मन को सच्ची शांति केवल भगवान के स्मरण से ही मिलती है। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से धन वृद्धि के लिए माना जाता है। दोस्तों, इस दिन शाम के समय एक पीले कपड़े में थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का और 7 चावल के दाने रखिए। अब इस पोटली को भगवान विष्णु के सामने रखकर ओम श्री नमः मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अगले दिन इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। मान्यता है कि इससे घर में धन टिकने लगता है और अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर निर्जला व्रत रखने में कठिनाई हो तो क्या करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भावना के भूखे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी, वृद्धावस्था या कमजोरी के कारण निर्जल नहीं रह सकता तो वह फल और जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकता है, लेकिन इस दिन मन को पवित्र रखना सबसे आवश्यक माना गया है, क्योंकि केवल भूखा रहने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन घर में कलह और ऊंची आवाज से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि जहां झगड़ा और क्रोध होता है वहां से माता लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाए रखिए। अगर संभव हो तो पूरे परिवार के साथ
भगवान विष्णु की आरती कीजिए। जब पूरा परिवार एक साथ भगवान का नाम लेता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। भक्तों, अब एक अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब वृद्धा निर्जला एकादशी का व्रत कर रही थी। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल तुलसी दल और जल से भगवान विष्णु की पूजा की। लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और कुछ ही समय बाद उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को धन और वैभव नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। दोस्तों, अब एक अंतिम बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत केवल अपने सुख और धन के लिए नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सभी लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोचता है भगवान उसके जीवन में भी शुभता भर देते हैं। इसलिए इस पावन दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, सबको क्षमा कीजिए और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन से संकट दूर हो, तो निर्जला एकादशी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से मनाइए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय श्री विष्णु भगवान, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जैसे जैसे निर्जला एकादशी का पावन समय निकट आता है, वैसे वैसे वातावरण में भी एक अलग प्रकार की दिव्यता महसूस होने लगती है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है, घरों में भगवान विष्णु के भजन सुनाई देने लगते हैं और भक्तों के मन में एक अद्भुत श्रद्धा जागृत होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का सबसे महान पर्व है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए अहंकार, लालच और क्रोध को त्याग कर भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। दोस्तों, आज के समय में इंसान बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते भीतर की शांति खो चुका है, लेकिन भगवान विष्णु का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल भक्ति और विश्वास में छिपा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर कोई व्यक्ति इस समय उठकर स्नान करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे तो उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय अगर ओ घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप किया जाए तो मनुष्य के भीतर आत्मबल बढ़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो जाए उसे जीवन की कठिन परिस्थितियां भी कमजोर नहीं कर सकती। भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में बार बार धन हानि होती हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तो निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाइए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर की दरिद्रता दूर कर दीजिए। इसके बाद ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक को पूरी रात जलने दीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान क्यों सबसे बड़ा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जल जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति इस दिन प्यासे को जल पिलाता है तो वो केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता बल्कि पुण्य का ऐसा बीज बोता है जिसका फल उसे पूरे जीवन मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी मंदिर
सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ठंडे जल की व्यवस्था जरूर कीजिए। दोस्तों याद रखिए, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु के भजन सुनने का भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस रात जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते लेते सोता है, उसके मन की अशांति समाप्त होने लगती है। अगर आपके मन में बहुत चिंता रहती हो, डर बना रहता हो या नकारात्मक विचार आते हों, तो इस दिन रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का नाम स्वयं में एक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भीतर प्रकाश भर देता है। भक्तों, अब हम आपको एक अत्यंत रहस्यमयी संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर निर्जला एकादशी के दिन अचानक घर में कोई सफेद या पीला पक्षी दिखाई दे या पूजा करते समय आंखों से बिना कारण आंसू आने लगे, तो इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसका हृदय स्वतः भावुक हो उठता है। दोस्तों, बहुत से भक्तों ने ये अनुभव किया है कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा करते समय उन्हें भीतर से एक अलग प्रकार की शांति और ऊर्जा महसूस होती है। यही भगवान की दिव्य उपस्थिति मानी जाती है। दोस्तों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किसी का अपमान मत कीजिएगा, विशेषकर गरीब, साधु और बुजुर्गों का। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए अपमान का दोष कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके घर के बाहर कोई भूखा व्यक्ति आए तो उसे यथाशक्ति भोजन अवश्य कराइए। अगर कोई प्यासा दिखाई दे तो उसे जल जरूर पिलाइए। दोस्तों, भगवान हर जीव में निवास करते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वास्तव में वो भगवान की ही सेवा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर इस दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीपल की पूजा श्रद्धा और शांति से करनी चाहिए। इस दिन वृक्ष को जल अर्पित करके 7 परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। लोग जीवन में धन तो कमाना चाहते हैं लेकिन संतोष खो चुके हैं। निर्जला एकादशी हमें संतोष का महत्व सिखाती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तभी उसके भीतर वास्तविक सुख जन्म लेता है। भगवान विष्णु का ये पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि संसार की हर वस्तु अस्थाई है, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति ही सच्चा धन है। दोस्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी का एक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में बार बार बीमारी आती हो, बच्चों को नजर लगती हो या घर में अजीब सा डर महसूस होता हो, तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धुनी दीजिए। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में कपूर को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी सुगंध वातावरण को दिव्य बना देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन अगर संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य कीजिए। मंदिर का वातावरण मन को शांति देता है और वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के भीतर नई शक्ति भर देती है। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही भगवान का ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। भक्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि निर्जला एकादशी का फल कितने समय तक मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य मनुष्य के जीवन भर उसके साथ रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को इसका लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि इसे मोक्ष देने वाली एकादशी कहते आए हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में धन और वैभव से भी बड़ा यदि कुछ है तो वह है भगवान की कृपा। जिस
व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती है। दोस्तों, अब अंत में एक अत्यंत पवित्र बात सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपने जीवन की गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगिए, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तभी उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। भगवान दयालु है, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसलिए इस पावन दिन अपने मन का सारा बोझ भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए कि आने वाला समय शुभ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन से दुख और संकट दूर हो और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य मनाइए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान विष्णु की दिव्य कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।